त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले त्रिकोणमिति के बारे में क्लास 9 तक कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है आप लोग का। अच्छी तरह से जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि त्रिकोणमिति क्लास 10 से ही शुरू होता है, क्लास 10 से इसका शुरुआत है और आगे फिर क्लास 11 12 में जा करके अपना विशाल रूप लेता है। यहाँ चैप्टर के हेडिंग से ही देखिए ना क्या लिखा हुआ है, त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब इसमें हम लोग खाली ये परिचय जानेंगे, इसका गुण नहीं जानेंगे, मतलब कि ये है क्या, सिर्फ परिचय जानेंगे। जैसे कोई आता है तो आदमी पूछता है ना कि आपकी परिचय था, हम फलना चिलना इस तरह से बोलता है ना, तो यहाँ पास भी क्या है, एक तरह से परिचय है, मतलब कि इसके अंदर में होगा क्या क्या चीज़ें, ठीक है। तो इसमें 6 रेशियो होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक चीज़ यहाँ पास गौर करोगे कि देखो त्रिकोणमिति का आखिर उपयोग क्या है। सबसे पहले उपयोग देख लेते हैं। ऐसे उपयोग हम लोग एक और पढ़ेंगे, इसका दूसरा चैप्टर जो आएगा, यानी कि 9th वाला जो चैप्टर होगा 9वां, वो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसका यूजेज क्या चीज़ है। तो उसमें तो अच्छी तरह से जानेंगे कि इसका यूज क्या है। तो इसमें ऐसे बता दूं कि जितना भी हवाई जहाज या वगैरह वगैरह जो होती है, उन सबों पर जो निशाना साधा जाता है या किसी चीज़ की डिस्टेंस मापी जाती है, जैसे हिमालय का डिस्टेंस, तो हिमालय का डिस्टेंस मापने के लिए क्या आदमी बड़का को फीता लाया होगा, ओकरा नापा होगा, इसे धर तू यहाँ धर तू ऊपर लेके जो ऐसे नापा होगा नहीं, उसका यूज कुछ न कुछ तो किया होगा ना सिस्टम। तो उसका नापने में जो यूज किया जाता है या किसी चीज़ की चाल वगैरह मापना है या किसी चीज़ को मिसाइल, किसी टारगेट को लॉक करना है, मिसाइल वगैरह लॉक करना है, लॉन्च करना है, तो उन सब में का किसका यूज होता है, त्रिकोणमिति का होता है। तो इसको हम लोग अगले चैप्टर में अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन इसमें समझो ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ तक तो अच्छी तरह से पता है कि एक साइन होता है, साइन होता है, कोस होता है और एक टैन होता है, ये बात हम बताए थे। और इसका जस्ट अपोजिट में अगर चलो तो साइन का कोसेक होता है, कोस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। और अगर इस त्रिभुज ABC में हम इस थीटा के लिए अगर चलते हैं, थीटा मैंने कोण, ठीक है, तो अगर इस कोण के लिए अगर हम चलते हैं, इस कोण को अगर इसको थीटा मानते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ए वाला हमारा क्या होता है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब होती है। और लंब जिस पे खड़ा होता है उसको आधार बोलते हैं। और कर्ण तो चेंज नहीं करता है, कर्ण को एच बोलते हैं। तो अगर इस थीटा के लिए चले हम, तो इस थीटा के लिए चलोगे तो हम क्या लगाएंगे, बगल में थीटा लगाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और ये जो साइन होता है, इस साइन हमेशा P और H का अनुपात होता है। P और H का जो रेशियो होता है, उस रेशियो को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं। P और H की जो रेशियो होती है, यानी कि लंब और आधार की जो रेशियो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, P/H। कॉस थीटा किसको बोलते हैं, तो आधार और कर्ण के जो रेशियो होता है, आधार और कर्ण के रेशियो को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, B/H। और टैन थीटा, तो P और B के रेशियो को क्या बोलते हैं, टैन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा P/B, H नहीं B, P/B। और इस अरे देखो ऐसे भी यहाँ पास आगे चलोगे ना तो एक सूत्र हमारे पास आता है कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। तो इसको अभी तुम चाहो तो सिद्ध कर सकते हो। कैसे सिद्ध कर सकते हो कि साइन थीटा के लिए हमारे पास क्या सूत्र आता है, P/H आता है ना, P/H मेन बट्टा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का क्या है, B/H। और EH से H कट गया तो P/ क्या बच गया, B। और P/B बराबर क्या आता है, टैन थीटा आएगा ना, कट उठ के टैन थीटा। तो देखो तो क्या टैन थीटा नहीं है, टैन थीटा P/B टैन थीटा आ गया। तो इस तरह से। और जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक
तो इसको पलट दिया जाता है। उल्टा का मतलब कुछ हाँ इनवर्स पलट दो आप इसको, तो इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, कोशेक किसको कहेंगे, तो H और P का जो रेशियो होता है उससे हम लोग कॉसेक बोलते हैं। तो ये हो गया H बट्टा P। सेक किसका उल्टा है, तो है कोस का, कॉस का, तो कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, H बट्टा B। हाँ H बट्टा B, तो ये हो जाएगा H बट्टा B। और कोट का उल्टा टैन या टैन का उल्टा कॉट, तो इसका क्या हो जाएगा B बाई P। और ये आपको हर हाल में याद रखना है। मनो अगर कखारा के अनुसार सोचोगे तो क ख ग घ अंग और इच्छा, इतना याद रखना है। समझ में आ रही बात। अरे परिचय है तो परिचय में इसी को बेस मानते हैं हम लोग। और ऐसा नहीं कि टैन कोस टैन बदल जाएगा। आप क्लास 12 ग्रेजुएशन वगैरह भी कीजिएगा ना, तो वहाँ पास आपको ये सब चेंज होने वाला नहीं है। साइन कोस टैन वो एकदम रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर साइन को हम लोग बोल देंगे फलाने ढेकाने, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ वो छौग रहेगा। तो आप क्लास 10 ही में इसको अच्छी तरह से रट लीजिए, ताकि आगे आने वाला भविष्य में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। और इसके बाद इसका यूजेज कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं, यूजेज। ठीक है। इसका कुछ मान भी होता है, मान समझ में आता है ना। इसमें हम लोग 90 तक के मान को पढ़ेंगे, 0 से लेकर करके 90 तक के मान को। तो अभी हम लोग मान तो सीखेंगे नहीं तत्काल, क्योंकि हम लोग का अभी तो मान फान से कोई मतलब है नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली किस में आएंगे, एक्सरसाइज में। जैसे मान लो कि हमारे पास एक सवाल से समझते हैं कि ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ये वाला कोण हमको दिले रहेगा कुछ न कुछ। ठीक है। और इसकी बात पूछ देगा, तो आपको इस सूत्र से आराम से इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ऐसा तो इसको हम लोग चाहे तो पाइथागोरस से भी निकाल ही सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस भी निकाल सकते हैं, प्लस ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि इसको निकालने के लिए क्या करोगे, इसको निकालने के लिए तुम स्वतंत्र कुछ भी कर सकते हो, पाइथागोरस भी ले सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर करके इसको में से घटा देंगे। जैसे मान के चलो कि हमारे पास ये है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 और 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। इसका अंदर रूट कर देंगे, घट के आ जाएगा कितना 9, तो ये आ जाएगा कितना 3। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर हमने त्रिकोणमिति का यूज नहीं किया, त्रिकोणमिति का यूज करेंगे अभी नहीं। तो इसको अच्छी तरह से एक बार देख लो। ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में। जैसे एक्सरसाइज का सवाल कैसे पूछेगा, या एक्सरसाइज का सवाल होता कैसा है समझते हैं। 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एगो तो हम बताते हैं, बाकी फिर बनाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, समझिए ठीक से, कि ABC में जिसका कोण B समकोण है। जैसे मान के चलो कि हमारे पास यही वाला लेकर के चलते हैं, ये त्रिभुज है ABC, जिसका कोण A क्या है, समकोण है। एक कोण समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A और साइन C और कॉस C, यही ना पूछा है। चलिए देखते हैं हमारे पास जो पूछा है वो क्वेश्चन क्या है, साइन A और बता कॉस A और साइन C कॉस C। मतलब सीधा है कि हमसे सवाल में ये पूछा है कि एक बार इस कोण को आप लीजिए, मतलब कि थीटा बराबर A वाला एंगल होगा, और एक बार इसको लेना है A को। ठीक है। तो पहले हम लोग अगर चलेंगे C के लिए, एंगल किसके लिए, C के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग सोचो ना कि अगर हम चौबीस इसका मान निकालना चाहे, किसका, AC का, तो AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार सोचो तो कि हम इस H का मान निकाल लें, तो H बराबर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है,
76 प्लस 49, 9 6 15 और 7 4 11 का 12, 625। ये कितना हो जाएगा हमारा 25 आ गया। तो ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस का यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पास हमसे पूछा क्या है कि एंगल ए के लिए पूछा है। देखो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सवाल में आपसे कहा क्या है। तो यहाँ पास एंगल ए कहा है, यहाँ पास एंगल सी कहा है। तो दोनों में देखो साइन ए लगा हुआ कि नहीं, साइन ए और इसमें साइन सी लगा हुआ है। लेकिन इसमें अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है इसके थीटा में। मतलब कि एक बार आपसे इस थीटा के लिए पूछा है कि साइन का मान कितना होगा, और एक बार आपसे इस थीटा के लिए पूछा है कि साइन सी का मान कितना होगा। तो यहाँ पास हम लिखेंगे पहले ऐसे कि एंगल त्रिभुज ए बी सी में थीटा, यानी कि एंगल, थीटा मैंने एंगल सी के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, एंगल सी के लिए। बताओ तो कि एंगल सी की अगर हम बात करें तब सोचो यहाँ कि इस सी के लिए कर रहे हैं तो पी कितना काम करेगा 24, सी के लिए 24, क्योंकि सी के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। तो इस सी के सामने कितना है 24 के लिए पी बराबर कितना हो जाएगा 24, बी बराबर 7 और एच बराबर 25। एच तो किसी में चेंज ही नहीं करता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या साइन ए, इसीलिए साइन ए, तो साइन ए के लिए चलो सी के लिए है ना। अच्छा क्या दिक्कत है, हम ऐसा करते हैं ना कि इसको पलट देते हैं, ए के लिए यहाँ कर देते हैं, ए के लिए। तो ए के लिए चलोगे तो ए वाला कौन ना चलेगा। तो ए के लिए अगर ए वाला चलेगा तो इसके सामने वाला पी कौन हो जाएगा 7। तो यहाँ पास पी का मान कितना हो जाएगा 7, पी बराबर 7 सेंटीमीटर। और बी बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ए पी है तो ए बी बचेगा, और बाकी इसमें तो चेंज नहीं होता। साइन ए, तो साइन ए तो इसके लिए चलोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है पी बट्टा एच। तो इसमें पी कितना है बताना, पी 7 बट्टा 25 आ गया आंसर। साइन ए का मान कितना आ गया 25, 7 बट्टा 25 है ना। का अरे काम ने आसान। फिर देखते हैं कॉस ए के लिए, कॉस ए, और कॉस ए के लिए अगर देखो तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो ना फार्मूला आपके सामने है, कॉस बी बटा एच। तो इसमें बी का काम कौन करेगा 24 ना। तो कॉस ए बराबर क्या होता है बी बाई एच। तो बी का काम यहाँ कितना कर रहा है 24, तो 24 बटा 25, ठीक है। ये आ गया आंसर, है ना आसान, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से सी के लिए आप निकाल सकते हैं कि नहीं, आराम से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। और एक बात हम बताए थे कि त्रिकोणमिति जब भी चलता है तो एक वो कोण क्या होनी चाहिए, समकोण होना चाहिए, ठीक। राइट कीजिए। ओ अरे ये बन गया होगा साइन सी, अरे एकदम सिंपल तो है। इस सी के लिए चलो तो पी का काम ही करेगा, बी का काम ही करेगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, पी सुतारवा तो सेम ही रहेगा, पी बटा एच। तो पी में कितना 24 और एच में 25, तो 24 बटा 25। और फिर क्या है कॉस सी, तो बी बटा एच, तो बी में 7 और एच में 25, तो कितना हो जाएगा 7 बटा 25। एकदम सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इरेज कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि आकृति 8.3 में tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। और आकृति में ये दिले है, खाली यहाँ पास नामा चेंज है और क्या, यहाँ पास एक जगह p कर दिया है और q और a क्या है r, और बाकी a वाला कौन तो 90 का है ही। और इसमें हमें दिया है कि ये आपका 12 है और ये आपका 13 है। तो आप निकालिए, इसमें ज्ञात क्या करना है कि ज्ञात करना है, मतलब मान निकालना है, ज्ञात करना है क्या है, मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा कि tan p और माइनस cot r, ठीक है। और कह रहा है कि इतना का मान आप बताइए। देखो ना इसमें समझो कि
इस आर के लिए और इस पी दोनों के लिए पूछा है, समझ में आ रही बात, दोनों के लिए पूछा है। तो अगर हम चाहें तो हमको ए और एक चीज़ पता है तो ये तो ज्ञात कर ही सकते हैं पाइथागोरस से, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके बाद उसमें भिड़ेंगे। तो हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है ना, इसीलिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बताइए क्या होगा, पी आर बराबर अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है ना। तो क्यू आर को अगर हम रोक दें तो क्यू आर और बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, यही ना होता है सूत्र। समझ में आ रही बात। अब यहाँ से इसका मान पुट कर दिया जाए तो कितना वैल्यू आएगा बताओ तो। पी आर का वैल्यू कितना है, 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और अंदर रूट में 13 का 169, 12 का घट घुट के घट घुट के अरे 25 ना होगा, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2 और अंदर रूट। तो क्यू आर बराबर 5 आ गया, मतलब कि ये वाला अपन को कितना प्राप्त हो गया, 5। हमसे क्या पूछा है, आप बताइए tan p माइनस कॉट आर। इसलिए tan p माइनस कॉट आर की अगर हम बात करें तो tan p माइनस कॉट आर, इसलिए किस लिए tan p माइनस कॉट आर। बताओ tan p, तो p का मान कितना है, p के लिए p का मान नहीं होगा जी, p के लिए अगर चलोगे तो p के लिए हमारे पास सूत्र क्या होगा बताना जरा। tan p क्या लिखा जाता है, tan p, तो p के लिए क्या चलेगा, tan के लिए क्या चलेगा, हाँ p बट्टा b। कॉट के लिए बोलो p बट्टा, tan के लिए p बट्टा b और कॉट के लिए b बट्टा, बोलो अब बताइए तो कि tan p के लिए, इस p के लिए 90 का काम ये ना करेगा। तो 90 के जगह पे हमारा 90 बोला जाता है लंब का काम कौन करेगा, ये। तो यहाँ पर tan p में जाओगे तो p के जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू आर बट्टा b के जगह पे कौन आ जाएगा, पी क्यू माइनस b के लिए, इसके लिए अब है देखो r के लिए, तो r के लिए जाओगे तो p का काम कौन करेगा, पी क्यू माइनस बट्टा p। देखो गलत ना हो रहा है, समझिए थोड़ी सी, फिर से ध्यान दीजिए कि कॉट आर, तो कॉट आर के लिए ऊपर में b है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, p का काम करता है। तो b का काम कौन करेगा, क्यू आर, कौन करेगा, क्यू आर। p का काम कौन करेगा, पी क्यू। देखो ना काट के 0 आ गया, नहीं पी क्यू आर का मान कितना, 5 बट्टा पी क्यू का मान कितना, 12। ओ क्यू आर 5 कितना, इसे गया मैंने घट गया कितना आंसर आ गया 0। यानी कि tan p माइनस कॉट आर का मान कितना है, 0। समझे है ना, राइट कीजिए। चलो देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा हटके है, ठीक है ना। हटके क्या है समझोगे ना तो कौनो हटके नहीं होता है, सभी सटीक रहता है। कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर
साइन ए बराबर 3/4 है। तो पूछा क्या है कि कॉस ए और टैन ए बराबर वाट। ठीक है, दोनों के लिए वाट। देखो अगर एक ही कोण एक ही पूछ देता है ना तो कोई टेंशन ही नहीं है, इसके लिए फिगर ना भी बनाओगे ना तो चलेगा। जैसे देखिए हमारे पास क्या दिया है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर दिले है 3/4 दिले है ना, तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है P/H होता है। तो P/H बराबर 3/4, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसीलिए P बराबर 3 और H बराबर 4। तो B हम निकाल लेंगे कि नहीं, इसीलिए हम क्या निकालेंगे बता, समझो इसको ठीक से समझो। हमको B कितना दिले है मालूम नहीं, तो B अगर हम निकालेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर होगा। तो H कितना 4 स्क्वायर माइनस P कितना 3 का स्क्वायर, 4 चौको 3 तरीके 16 में से कितना 9 8 70 है, तो 9 7 16 कितना बच जाएगा अंडर रूट 7। तो हमारा B कितना आ गया √7। तो हमसे पूछा क्या है कोस पूछा है। पहला हमसे क्या पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, इसीलिए कॉस ए बराबर क्या होता है B/H। B कितना है ए वाला है ना B, तो B√7/H कितना 4। एक आंसर ये आया। दूसरा क्या है टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या होता है P/B। P कितना 3 और बट्टा B कितना √7। तो देखो अगर नीचे में √7 है ना तो इसको रेशनलाइज कर दिया जाता है, परिमीकरण क्लास 9 में सिखाए थे। तो इसको परिमीकरण करोगे तो √7 से ऊपर भी गुणा करोगे और √7 से नीचे भी, तो इसको करोगे तो रूट कितना हो जाएगा √3√7/7 को 7 गुणा तो 49 का वर्गमूल 7। ये आंसर ठीक है, यही छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी यही छोड़ दीजिए, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, उतारिए। बाकी जो क्वेश्चन नंबर बचिए चौथा 5वां से लेकर के 11 तक, तो चौथा 5वां कोशिश करोगे कि वो हम बनाएं। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, लेकिन चौथा 5वां बनाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।